बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम वीवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो प्रोफेशनली एक टॉपिक है, वो है बोनस। बोनस, वैसे हम सब लोग बोनस का नाम बोनस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अपने एम्प्लॉइज़ को देती हैं, लेकिन बोनस के भी काफ़ी टाइप्स होती हैं स्टूडेंट। इसके अंदर हम कुछ, वैसे तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं, हम इसके अंदर वो डिस्कस करेंगे जो प्रोफेशनली इम्प्लीमेंटेड हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं, जिसमें कुछ टाइप्स तो हैं पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं और कुछ ऐसी टाइप हैं जो पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल लेवल्स पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनमें ये बोनस का मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंटेड है। तो एक छोटा सा टच दे दूँ स्टूडेंट, जो बोनस होता है, बोनस उसको कहा जाता है जो स्टाफ या जो एम्प्लॉइज़ की मंथली सैलरी से हट के एक फाइनेंशियल कंपनसेशन जो उन एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो हाफ़ ईयरली भी हो सकता है, वो ईयरली भी हो सकता है। वो फिर कंपनी की उस पे पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, फिर वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करता है। तो वो जो अलग से सैलरी से हट के जो उसको पे किया जाएगा वो बोनस होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसकी फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए कर चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। सबसे पहले बोनस की डेफिनेशन क्या कहती है? कंपनी ऑफन गिव बोनसेस टू देयर एम्प्लॉयज़ टू कीप देम मोटिवेटेड एंड इंगेज इन देयर वर्क। ठीक है, यानी कंपनी जो है मोस्ट जो अपने जो अक्सर जो बोनस जो इंटाइटल करती है, देती है एम्प्लॉयज़ को, इसलिए करती है ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को एक तो मोटिवेट कर सके और अब इंगेज यानी उसको बिज़ी कर सके। उनके जो वर्क है, जो उनके जो रिलेवेंट फील्ड्स हैं, या उनके ये कह लें कि उनके जो टास्क हैं उसमें मैनी टाइप्स ऑफ बोनसेस एग्जिस्ट एंड देयर स्ट्रक्चर में वेरी डिपेंड ऑन द साइज़ एंड नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। ये भी बिल्कुल इसने सही बात की कि मुख्तलिफ टाइप के बोनसेस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और ये फिर बोनसेस वेरी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साइज़ के हिसाब से, उसकी नेट वर्थ के हिसाब, जैसे उसका नेट वर्थ का मतलब है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जितनी होगी उस हिसाब से वो बोनस को इंटाइटल करेगी अपने एम्प्लॉयज़ को। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोनस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव राइट ऑफ एम्प्लॉयज़। इन दिस डेफिनेशन वी ऑल्सो डिस्कस बोनस एंड डिफाइन द सेवरल टाइप्स ऑफ बोनस स्ट्रक्चर अ कंपनी माइट ऑफर। बिल्कुल इसने ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। बोनस ये जो है स्टूडेंट्स, एक ये कंस्ट्रक्टिव राइट होता है। मिसाल के तौर पे कल को फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं उस कंपनी पे, या उसके प्रॉफिट, उसका बजटेड प्रॉफिट मीट नहीं करता, तो वो बोनस की बेनिफिट को सीज़ भी कर सकती है, आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी बात ये कह रहा है जो हमने इसमें डिस्कस की कि जो सेवरल टाइप के बोनस होते हैं जो कंपनी ऑफ़र कर सकती है, वो कौन से बोनसेस होते हैं हम आपको वन बाय वन करके आपको बताते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो सिंपल हमने डेफिनेशन और कुछ की पॉइंट्स आपको बताए। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है, मैंने ये आपको बताया था, ऑर्गेनाइजेशन कैन सीज दिस बेनिफिट ड्यू टू अनसर्टेन फाइनेंशियल क्राइसिस और लॉस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड। ये भी इसने उसी बात को ही इसने डिस्क्लोज़ किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये गारंटी नहीं है कि बोनस आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो सीज भी हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स साइनिंग बोनस। इस बोनस को कॉन्ट्रैक्ट बोनस भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। हम आपको रीड आउट करके समझाते हैं। अ साइनिंग बोनस, सम टाइम कॉल्ड इज़ हायरिंग बोनस, इज़ अ वन टाइम लमसम पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, businesses offer this bonus to high quality prospects to entice them to apply. Signing bonuses can serve as a one-time increase in their wage at the start of their employment. इस डेफिनेशन का ये कहना चाह रहा है, जो साइनिंग बोनस होता है इसको हम हायरिंग बोनस भी कहते हैं, जब एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, और ये वन टाइम पेमेंट होती है, जो लमसम पेमेंट होती है उस एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, और ये बोनस यूजुअली उन एम्प्लॉयज़ को या उनको दिया जाता है जो कंपनी ये समझती है कि ये हमारे लिए प्रोडक्टिव, हमारे लिए एक सेल वॉल्यूम या हमारे लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हमारे लिए लेके आएंगे। ये हायरिंग बोनस मोस्टली
उनको दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो क्रीम एम्प्लॉइज़ होते हैं तो उनको ज़्यादा ये ऑफ़र किया जाए। वैसे तो हर कंपनी की पॉलिसी है, ये जनरली भी दे सकती है, लेकिन इस डेफिनेशन में इसने उनको हाईलाइट किया हुआ है जो कंपनी ये अज्यूम करती है कि ये जो एम्प्लॉइज़ है ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसको हम साइनिंग बोनस के थ्रू हम इसको हायर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो उसकी नेट सैलरी या नेट वर्थ होती है उसकी सैलरी के साथ उसको मर्ज करके वो बोनस दिया जाता है, लेकिन सैलरी का पार्ट नहीं होता, वो सैलरी से हट के होता है। और लेकिन उसकी वजह से उसकी जो है सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये कह रहा है कि वन टाइम इंक्रीज़ इन देयर वेज एट द स्टार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है साइनिंग बोनस, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोनस भी कहा जाता है। जैसे कुछ पिक्चर भी मैंने इस वजह से लगाया ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जॉब रिटेंशन बोनस। जॉब रिटेंशन बोनस है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पहले डेफिनेशन रीड आउट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यह है क्या चीज़। अ रिटेंशन बोनस सिमिलर टू साइनिंग बोनस, इट्स अबाउट रिटेनिंग वैल्यूएबल टैलेंट और की एम्प्लॉयज़। इट्स टाइपिकली प्रोवाइड ड्यूरिंग एन एक्विजिशन, मर्जर, restructuring, or company feel that upcoming goals easily achieved through their key employees। स्टूडेंट्स, ये रिटेंशन बोनस है, ये साइनिंग बोनस के बहुत क्लोज है, उससे मिलती जुलती एक कैटेगरी है, लेकिन एग्जैक्ट 100% वो नहीं है। रिटेंशन बोनस उन एम्प्लॉयज़ के लिए होता है जैसे कोई की एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे इससे पहले डिस्कस किया, और वो एम्प्लॉयज़ को जो वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं, उनके ज़्यादा टास्क अचीव करके दे सकते हैं, तो कंपनी चाहती है कि उन एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखे, उनको अपने पास रखे। वो उन पर डिपेंड है कि कंपनी 1 साल रखना चाहती है, 2 साल रखना चाहती है, 3 साल रखना चाहती है, उसके लिए रिटेंशन बोनस उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। जॉब रिटेंशन बोनस भी इसको कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये यूजुअली कब होता है? डिफरेंट सिनेरी में, जब कोई कंपनी एक्विजिशन कोई एक्वायर कर रही होती है दूसरी कंपनी को, या कंपनी मर्ज हो रही होती है, या कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जा रहा होता है, या तीसरा सिनेरियो ये कि कंपनी को लगता है कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, आने वाले अपकमिंग गोल्स ये हमें अचीव करके दे सकते हैं, तो ये बोनस उनको ऑफ़र किया जाता है। रिटेंशन बोनस ये होता है स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ सिनेरियो में ये अप्लाई किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को। ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैंने आपको बताया एक्विजिशन भी शामिल है, मर्जर की सूरत में भी हो सकता है, रिस्ट्रक्चर की सूरत में हो सकता है, और जो क्रीम एम्प्लॉयज़ या की एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिटेन करने की सूरत में भी ये बोनस दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट बोनस की अब ये मैंने एक और चीज़ आपको बताऊं स्टूडेंट, रिटेंशन बोनस इज़ आल्सो कॉल्ड रेफरल बोनस। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर रेफरल बोनस भी ये पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन रिटेंशन बोनस जो पाकिस्तान में जो वर्ड यूज़ किया जाता है, अक्सर बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इसको देती हैं रिटेंशन बोनस को, वो इसको रेफरल बोनस भी किया जाता है। रेफरल बोनस और रिटेंशन बोनस तकरीबन सेम है, इसका नाम चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल बोनस। एनुअल बोनस वो ये वो कैटेगरी है जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। तकरीबन हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑफ़र किया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, एनुअली बेस पे ये पे किया जाता है, और इस एनुअली बेस पे किया जाता है। और इसमें कुछ की पॉइंट है वो आपको हम डेफिनेशन के थ्रू आपको बताते हैं, तो रीड आउट करते हैं डेफिनेशन इसकी। एन एनुअल बोनस इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस, ये एक बात होगी। ठीक है, जो एनुअल बोनस है कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ये तो एक पॉइंट बताया है। सो यू मे गेट अ लार्ज और स्मॉल बोनस और नो बोनस एट ऑल, डिपेंड ऑन द हाउ सक्सेसफुल योर ऑर्गेनाइजेशन और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाज दैट ईयर, एज वेल एज हाउ बिग अ पार्ट ऑफ दैट सक्सेस यू वर। इसका मतलब ये है कि ये आपको ज़्यादा बोनस भी मिल सकता है, कम बोनस भी मिल सकता है, बोनस नहीं भी मिल सकता, ये डिपेंड करता है उस सक्सेसफुल या उस कंपनी के कामयाबी पे, उस सक्सेस पे, कंपनी की कामयाबी पे, उस डिपार्टमेंट की सक्सेस पे, फिर उस डिपार्टमेंट के अंदर जो उसने जो टास्क अचीव किए उस पर डिपेंड करता है कि वो बोनस उस पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड प्रॉफिट शेयरिंग। बिल्कुल सही है, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। ये इन शॉर्ट टर्म में इसको प्रॉफिट शेयरिंग बोनस भी कहा जाता है, दूसरा नाम है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इट विल बी पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है, ये 1 साल एक फाइनेंशियल पीरियड कंप्लीट करने के बाद ये बोनस पे ऑफ किया जाता है। ऐसा नहीं कोई एम्प्लॉई 8 महीने बाद के मुझे 8 महीने बाद के मुझे ये बोनस चाहिए, ऐसा नहीं होगा। पूरे 1 साल बाद ये पे ऑफ किया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉई 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 6 महीने बाद रिज़ाइन करके जाता है तो उसको ये बोनस इंटाइटल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ एनी एम्प्लॉई लीव अ जॉब विद इन अ फाइनेंशियल पीरियड नो बोनस विल बी पे इन दिस कंडीशन। उसी बात को कहा जो मैंने आपको कहा, अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल से पहले जाता है तो उसको ये बोनस इंटाइटल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी बोनस की स्टूडेंट्स, स्पॉट बोनस। स्पॉट बोनस स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं आपको पहले इसके टिप बताता हूँ छोटी। स्पॉट बोनस वो होता है, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपने रोल के अलावा कुछ दूसरी स्किल्स भी होती हैं इनके अंदर, जो उनके एचओडीज़ ये अज्यूम करते हैं हम इनको भी यूटिलाइज़ करते हैं, इनसे कुछ एक्स्ट्रा काम भी लिया जाए, कुछ स्पेशल असाइनमेंट इनसे परफॉर्म किए जाए, तो उनके लिए ये बोनस असाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इंटाइटल होता है। अब ओके स्टूडेंट, अब इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। अ स्पॉट बोनस इज़ फॉर पीपल who go above and beyond, and it's usually tied to a ask that was outside the scope of your role। ये भी यही कह रहा है, ये स्पोर्ट बोनस उन एम्प्लॉयज़ को या उन लोगों को दिया जाता है जो उनके रोल से थोड़ा हट के होते हैं, उनके रोल से बाहर होते हैं, लेकिन वो परफॉर्म कर सकते हैं उसको, उनके अंदर वो स्किल्स होती हैं, उनको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यू हेल्प आउट विद अ स्पेशल प्रोजेक्ट, work extra hours or played an integral part in the company success in an unexpected way. Your manager can use their discretion to offer you some additional compensation। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे इसने कहा कि आप एक प्रोजेक्ट में, आपको स्पेशल असाइनमेंट, एक स्पेशल प्रोजेक्ट आपको असाइन किया गया, उसमें आपने एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स जो आपने उसमें परफॉर्म किए, प्ले किया इंटीग्रल पार्ट, यानी एक इंटीग्रल पार्ट का मतलब इम्पोर्टेंट रोल उस कंपनी की सक्सेस में, जो अनएक्सपेक्टेड वे है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जो इससे हमको आगे जो है मज़ीद बेनिफिशियल हो सकता है, और ये आपका मैनेजर आपको यूज़ करेगा आपकी इस डिस्क्रिप्शन को, और आपको ऑफ़र करेगा सम एडिशनल कंपनसेशन। वो एडिशनल कंपनसेशन स्पॉट बोनस है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स नॉर्मली, ये यहाँ से मैं रीड आउट कर रहा हूँ, इट्स नॉर्मली अ वन टाइम थिंग if not an occasionally occurrence, depend on budgeting, priorities and your leadership। और जो लास्ट पैरा है इसमें ये कह रहे हैं, ये नॉर्मली वन टाइम पे होता है डेफिनेटली, उसके बाद ये यूजुअली या रूटीन बेस पे नहीं होता ये स्टूडेंट्स, और ये फिर डिपेंड भी करता है ऑर्गेनाइजेशन की बजटिंग पे, उसकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है, और आपकी लीडरशिप पे ये डिपेंड करता है। ये स्पॉट बोनस डिफरेंट सिनेरियो में होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो कंफर्म है, स्पॉट बोनस उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो अपने जॉब रोल से हट के एडिशनली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन इसमें हो, जैसे हमने आपको, मैं दोबारा से स्लाइड्स को थोड़ा आपके लिए गो थ्रू कर रहा हूँ। बोनस और साइनिंग बोनस आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। जॉब रिटेंशन, और इसके अलावा आपको हमने एनुअल बोनस के बारे में बताया। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा स्पॉट बोनस लास्ट कैटेगरी हमारी थी। और देन उसके बाद कुछ आपको कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट, ये था आज का छोटा सा एक प्रोफेशनली टॉपिक। आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट, आज का अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।